Assalamu alaikum class, I hope you all are doing fine. Today we are going to have a revision class for our final term. So अभी मैं क्या करूँगी कि मैं आपको जहाँ से हमारे चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 से, वहाँ से रिवीजन हम स्टार्ट करेंगे ताकि हम देख लें कि हमने क्या क्या चीज़ें करनी है या हमने क्या क्या चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं और उसको किस तरह आपने टैकल करना है। ठीक है, अब एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि आपकी कोई भी रिटन फॉर्म में डेफिनेशन टाइप चीज़ नहीं आएगी, तो डू नॉट मेमोराइज दैम और क्रैम दैम एट ऑल। ओके, यानी जैसे ट्रांजिशन ग्राफ की डेफिनेशन है, या यानी आप ये समझ लें कि ऐसी सारी चीज़ें जो आपकी बुक में एज इट इज़ लिखी हुई हैं और जिन्हें देख के आप कॉपी करके पेज पे लिख सकते हैं, वैसा कुछ भी आपके पेपर में नहीं आएगा। तो उनको आपने वैसे भी याद नहीं करना था, आई नो दैट, और मुझे पता है कि कितनी सी ईमानदारी का आप लोग मुजाहरा करेंगे, लेकिन फिर भी ये है कि मैं आपको बता रही हूँ कि इन केस अगर कुछ एक दो ईमानदार बच्चे हैं भी तो वो भी उनको तो बिल्कुल भी याद ना करें, जस्ट स्किप देम आउट। सबसे पहले हमने हमारे फाइनल टर्म में स्टार्ट होता है, हमारे ट्रांजिशन ग्राफ्स जो है वो फाइनल टर्म में हमने पढ़े हैं। ठीक है जी, हमें पता है ये मैथमेटिकल मॉडल्स हैं एंड ऑल दैट स्टफ, इसमें क्या कुछ कंडीशंस हैं। अब मैं आपको रिवीजन इस पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रही हूँ कि अब आपका ओपन बुक पेपर है, तो आपके पास सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। तो इट्स नॉट लाइक कि आप ईमानदारी से कर रहे हैं या बेईमानी से कर रहे हैं, लेकिन बुक तो आपके पास है ना, इट्स ओपन बुक पेपर। तो अब आपको जो चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है वो ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे हैं, जो चीज़ें आपने समझी हैं वो कैसी हैं। अब अगर आपका ये दूसरी तरह पेपर होता तो पॉसिबली मैंने एग्जाम्पल्स में से क्वेश्चंस आपको देने थे, यानी कोई एग्जाम्पल दे देनी थी। तो अब तो आपके पास वो खुली होंगी, तो मैं अब आपको एग्जाम्पल्स तो नहीं दूंगी। अब मैं अपने पास से क्वेश्चंस दूंगी या आपके एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस दूंगी, तो फिर वहाँ पे आपको टेक्निकली इस चीज़ की ज़रूरत, या फिर आप क्वेश्चन ऐसे टेक्निकल कर दूंगी कि आपको वो करने पड़े, उस तरीके से डील करने पड़े। ठीक है, तो फ्रॉम ट्रांजिशन ग्राफ्स पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको ये कहूँगी कि ट्रांजिशन ग्राफ हम बनाते किस तरह हैं, ये आपको अच्छी तरीके से पता है कि ट्रांजिशन ग्राफ में हम लोग देखें, ये अब आपने माइंड में ये चीज़ें जहन में रखनी है कि असल में ट्रांजिशन ग्राफ में और फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या डिफरेंस है, और हम क्यों ट्रांजिशन ग्राफ हमारे लिए ईजी है या डिफ़िकल्ट है, या वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ट्रांजिशन ग्राफ प्रोवाइड करता है, फाइनाइट ऑटोमेटा प्रोवाइड नहीं करता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या रूल्स और रेगुलेशंस में कितना सा फ़र्क है। इस डायग्राम को आप देखें तो ये ट्रांजिशन ग्राफ है, अगर इसी का आपको फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना पड़े तो आप बना सकते हैं या नहीं। नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन। ठीक है, यानी ये मेरा आपसे सवाल है कि आपके कॉन्सेप्ट्स किस लेवल पे स्टैंड करें। अब आप इसे देखें, दिस इज़ अ ट्रांजिशन ग्राफ की केस में हमने दो अल्फ़ाबेट्स लिए हुए। सो इफ़ यू आर रिक्वायर्ड टू चेंज इट इनटू फाइनाइट ऑटोमेटा, व्हाट वुड बी योर स्ट्रैटेजी। अब ऐसी तो कोई एग्जांपल यहाँ पे नहीं हुई, तो इस तरह आपको टेक्निकल टाइप के क्वेश्चन, ये नहीं समझ लेना कि ये सवाल मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि इस तरह की चीज़ें हमें करनी पड़ सकती हैं। अगर आपको मैं कह दूं कि फाइनाइट ऑटोमेटा को, अब ये जो चीज़ें हमने हाईलाइट की हुई है ना, जो मैंने उस टाइम करवाई थी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी और तरीके से, या ये मैं आपको डेफिनेशंस बहुत प्रॉपरली करवाती थी, तो अभी वो चीज़ें ज़रा स्किप आउट हो जाएंगी क्योंकि वो वैसी कोई चीज़ भी नहीं आ रही आपके पास। ठीक है, उसके बाद ये अब आप देख लें कि आपके पास ट्रांजिशन ग्राफ किस किस तरह के हैं। बनाना तो आपको आता ही है ट्रांजिशन ग्राफ, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी इजी थिंग, तो मैं इस पर टाइम ज़ाया नहीं करूँगी कि आपके दो अल्फ़ाबेट्स भी हों तो वो आगे जाते हैं और जो भी पार्ट्स का सिस्टम होता है। ठीक है, तो एज पर एज आई वुड से कि आपके ट्रांजिशन ग्राफ में आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। सो आई वुड से कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट, लेट्स से कि मैं यहाँ पे करती हूँ कि आप ट्रांजिशन ग्राफ की अगर बात कर रहे हैं, लेट्स से दैट वी हैव ट्रांजिशन ग्राफ्स। ठीक है, ट्रांजिशन ग्राफ में हमने क्या करना है, ट्रांजिशन ग्राफ्स वाले चैप्टर में मेनली आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो ये है कि आपको ये पता हो कि हाउ टू मेक ट्रांजिशन ग्राफ, हाउ टू मेक अ टीजी, उसके बाद हाउ टू कन्वर्ट
ट्रांजिशन ग्राफ टू फाइनाइट ऑटोमेटा। अच्छा, अब ये क्लीन्स थ्योरम वाला पार्ट नहीं है, उसमें तो फाइनाइट ऑटोमेटा को आपने ट्रांजिशन ग्राफ में चेंज करना था, दैट वाज समथिंग डिफरेंट। अब ये कि ट्रांजिशन ग्राफ हो तो आप उसे फाइनाइट ऑटोमेटा में कैसे चेंज कर सकते हैं, दैट इज़ अ वेरी सिंपल कि अगर अल्फ़ाबेट्स अलग अलग हैं तो आप उन्हें इकट्ठे हैं तो उन्हें अलग कर देते हैं एंड ऑल दैट स्टफ। उसके बाद है एक और चीज़, यस दीज टू, यस, और अगर आपको ट्रांजिशन ग्राफ गिवन है तो आप उसमें ट्रेस द पाथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग्स, ठीक है। ये आपको मेन चीज़ें ट्रांजिशन ग्राफ्स वाले चैप्टर्स में से ट्रांजिशन ग्राफ वाले चैप्टर में से आनी चाहिए। आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी कि ये मेन चीज़ें हैं जो आपको ट्रांजिशन ग्राफ वाले चैप्टर में से एटलीस्ट आनी चाहिए, ठीक है। ओ आई एम सॉरी, अच्छा जी। अब ये बात क्लियर होगी आपको कि हमने ट्रांजिशन ग्राफ, अब ये जो मैं पाथ की बात कर रही हूँ वो कुछ इस तरह, ये अब दरमियान में जो एग्जांपल्स आए दीज आर ऑफ नो यूज एट ऑल, क्योंकि ये अब आपको उस तरह मैं दे नहीं सकती। अच्छा, उसमें अब ये जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रांजिशन ग्राफ है, अब ऐसा वो मैं आपको पाथ ट्रेस करने वाला बता रही हूँ। जैसे आपने फाइनाइट ऑटोमेटा में पाथ ट्रेस किया था और आपके क्वेश्चन भी आया था आपके पेपर में, बिल्कुल उसी तरीके से आपने पाथ ट्रेस करना है अब ट्रांजिशन ग्राफ्स का। तो अगर ये ट्रांजिशन ग्राफ आपको गिवन हो, ये जो ट्रांजिशन ग्राफ है पूरा का पूरा, दिस वन, राइट, सो मैं आपको कहूँ कि ट्रेस अ पाथ ऑफ, लाइक यहाँ पे मैं कुछ लिख देती हूँ, लेट्स से यहाँ पे मैं कहती हूँ कि ट्रेस, वेट अ सेकेंड, ट्रेस पाथ फॉर ए बी ए, ओके। तो अब आप यहाँ पे ए बी ए के लिए पाथ ट्रेस करेंगे। अब यहाँ पे देख के आपको पता चल रहा है कि ए बी ए का पाथ नहीं बन रहा, आई होप सो, ठीक है। यहाँ पे नहीं बन रहा इसमें, तो आप लिख देंगे कि इट्स नॉट पॉसिबल, तो ज़बरदस्ती उसको नहीं करवाना वैलिड। अगर नहीं बन रहा तो यू जस्ट सिंपली राइट इट डाउन कि ए बी ए का पाथ नहीं बन रहा। आप देखें ना, यहाँ ए बी ए का पाथ बन सकता है, चले आई एम लीविंग इट टू योर सेल्फ कि आप ये खुद ही फाइंड आउट करें, लेकिन मैंने आपको बता दी कि नहीं बन रहा। या इसी तरह मैं कोई लंबी स्ट्रिंग दे सकती हूँ, जैसे मैं कहूँ बी ए का पाथ ट्रेस करें, तो आपने यहाँ पे प्रॉपरली पाथ ट्रेस करना है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि इस बार आपकी बहुत प्रॉपर चेकिंग होगी, क्योंकि आपके ओपन बुक पेपर है, तो वो जो छोटी मोटी आपको आप ये समझ लें कि थोड़ी लीनियंट मार्किंग है, वो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी। इट विल बी वेरी स्ट्रिक्ट मार्किंग। सो आई विल जस्ट टेल यू, जैसे ये बी ए, लेट मी ड्रॉ समथिंग हियर। जैसे यहाँ पे हमारे पास लेट्स से कि मैं पाथ वैसे ही रैंडमली ड्रॉ कर रही हूँ, कहाँ गया मेरा पेन। सो लेट्स से कि यहाँ से आपके पास आई वो डायग्राम स्टार्ट हुई, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग है, ओके ठीक है। तो एक मिनट मैं इसे दोबारा से करती हूँ। लेट्स से कि जी ये हमने स्टार्ट कर लिया पाथ को ट्रेस करना, ठीक है। अब पाथ ट्रेस करने में इसी पाथ को ट्रेस करते हैं, लेट्स से ये वाला पाथ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा बी और ए है 5 दफा, ठीक है। बी ए है हमारे पास 5 दफा, तो बी आएगा तो हम अगली स्टेट पे मूव करेंगे। लेट्स से कि मैं यहाँ पे स्टेट बनाती हूँ, ये हो गई मेरी एक स्टेट स्टार्ट वाली जो थी। बी आया तो मैं अगली स्टेट पे मूव कर गई यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ए आया है, ठीक है। ए आएगा तो मैं फाइनल पे चली जाऊंगी ना, मुझे यहाँ पे लूप बैक करवाने की क्या जरूरत है। समझ आ रही है आपको मेरी बात की कि हमने लॉजिकली देखना है। वैसे तो मैं यहाँ पे भी लूप बैक करवा सकती हूँ, क्योंकि ए या बी आए तो हम लूप बैक करेंगे और बी आएगा तो हम एंड पे, ए आएगा तो हम एंड पे पहुंच जाएंगे। ये ट्रांजिशन ग्राफ ही वो वाला है जिसमें आप कहीं स्टार्टिंग और एंडिंग डिफरेंट होनी चाहिए, दरमियान में कुछ भी है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि दरमियान में कुछ भी है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दरमियान में भी तो ए ही है। तो हमने क्या किया कि हमें पता है कि पहला ए ही आने पे वो फाइनल पे चला जाएगा, राइट। अब इसके बाद क्या होगा कि फाइनल पे जाने के बाद फिर उसके पास ए आया है एक और फिर उसके पास ए आया है एक और, एंड देन अनदर ए एंड देन अनदर ए, ठीक है। अब प्रॉपर एरो हेड्स लगे होने चाहिए
आपके, और इस तरह प्रॉपर आपने लिखा हुआ हो कि किस तरह आपका पाथ जो है वो मूव कर रहा है। वैसे तो यहाँ से भी वो इस तरह, जब आपने पाथ शो करना होता है तो आप यूं करके ऐसे जरा लाइन लगाते हैं ताकि प्रॉपरली पता चले कि जी ये एक पाथ शो कर रहे हैं हम, किस तरह आप मूव करें, ठीक है। और इनको इसी तरह करना है, इनको अलहदा अलहदा नहीं करना कि आप ऐसे करके सारे ए ऊपर लिख दें, ऐसे भी नहीं करना, ये भी रॉन्ग होगा, ठीक है। ये वाली प्रैक्टिस जो है वो रॉन्ग होगी। या फिर आप ऐसे कर दें कि आप ऐसे लगाएं ए के फिर दूसरा ए, ऐसे भी ना करें। ये इकट्ठा पाथ है तो इसे पाथ ही लगना चाहिए, ठीक हो गया। दिस इज अ क्लियर थिंग। अब आपको ये याद रखना है कि पाथ कैसे ट्रेस करना है, उसके बाद मैंने आपको बता दिया, ओके वेट फॉर सेकेंड, उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि बनानी कैसे। ये तो बनाने वाला तो बहुत ही आसान है, ठीक है, अनटिल अनलेस कि मैं आपको कोई सही बड़ा वाला क्वेश्चन दूं, तो बड़ा भी दूं तो इसमें इसको बनाना कौन सा मुश्किल है, बिल्कुल आसान है। आपके पास ओपन चॉइस होगी, आप जैसे मर्जी बनाएं। और टीजे को कन्वर्ट करना एफए में, दैट्स ऑल्सो वेरी इजी, ओके। तो अभी हम देख लेते हैं। टीजे को एफए में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। जैसे अगर यहाँ पे भी ये मैंने बताया हुआ आपको, असल में मैंने कभी आपको ट्रांजिशन ग्राफ का पाथ ट्रेस करना नहीं बताया, तो मुझे लगा आप लोग वो ना हो। इसको अगर आपने यहाँ पे एफए में कन्वर्ट भी किया था ना हमने, शायद आई डोंट रिमेम्बर ये कि कौन सी को किया था, लेकिन मुझे ये जरूर याद है। हाँ, इसको आप एक बना दें फाइनल स्टेट तो ये आपके कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे भी इसमें ज्यादा मसाइल नहीं है, यहाँ पे थोड़े से मसले हैं, बस उससे आपने डील कर लेना। यानी कि ओवरऑल आई वुड से कि ट्रांजिशन ग्राफ्स में कोई इतना मसला, ये देखें ये पाथ ट्रेस करने वाला है, यानी ये मशीन उन्होंने दी है और उन्होंने कहा कि ये वर्ड एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। अब होगा या नहीं होगा, और मैंने एक चीज इंक्रीज कर दी कि आपको पाथ भी ट्रेस करना आना चाहिए, ठीक है, और आपको ट्रांजिशन ग्राफ बनाना आना चाहिए और आपको कन्वर्जन आनी चाहिए, ठीक है। 3 चीजें मैंने आपको इसमें से बता दी। बाकी हम एक्सरसाइज वगैरह वो आपको पता ही है। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज चैप्टर नंबर 7। और इसमें हमारे पास बहुत सा मवाद है ऑलरेडी। उसकी वजह यह है कि ये चैप्टर ऑलरेडी बहुत लंबा था, मेरा 3 या 4 लेक्चर्स में तो ये खुद खत्म हुआ था। तो आई वुड से कि इसमें बड़ी पोटेंशियल है क्वेश्चंस की। और वैसे भी आपके 3 ही तो चैप्टर्स हैं, क्लीन थ्योरम है, उसके बाद 4 चैप्टर, नॉन डिटर्मिनिज्म है, और उसके बाद मैले मोरे मशीन्स वाला चैप्टर है, राइट। तो अब ये जो आपके पास है चैप्टर नंबर 7। अब हम एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि चैप्टर नंबर 7 में हमारे पास है क्या क्या, ठीक है। तो अगर हम चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो वी हैव हियर, अब हमारे पास है जी चैप्टर नंबर 7, that is Kleen's, okay, that's Kleen's theorem। और इसमें हमारे पास क्लीन का थ्योरम है, और क्लीन के थ्योरम में उसने हमें कुछ चीज़ें बताई थी, सर्टेन चीज़ें बताई थी। उसमें उसने कहा था कि अगर कोई लैंग्वेज किसी एक तरीके से डिफाइन हो सकती हो तो वो बाकी 3 तरीकों से डिफाइन हो सकती है, और अगर 3 से हो सकती है तो वो इंटरचेंजेबल तरीके हैं आपस में, और इस तरह की बात थी। तो अब आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि उसकी स्टेटमेंट क्या थी, क्योंकि पहले आई वाज कंसर्न कि आपको स्टेटमेंट्स भी पता हूँ, बट नाउ आई एम नॉट, बिकॉज एवरीथिंग इज रिटन इन योर बुक। राइट नाउ हम ये देखेंगे कि उसमें फिर थे हमारे पास 3 वेज, ठीक है, 3 वेज थे। और वो 3 वेज थे हमारे पास। पहला वे था हमारे पास हम फाइनाइट रेगुलर एक्सप्रेशन, राइट। फिर हमारे पास दूसरा तरीका था जिसे हम कहते हैं एफए, ठीक है। और फिर हमारे पास तीसरा तरीका था जिसे हमने कहा ट्रांजिशन ग्राफ्स, राइट। और इससे पीछे यानी आपके लैंग्वेज को डिफाइन करने के 4 तरीके हैं ना, एक डिस्क्रिप्शन भी है। तो भी डिस्क्रिप्शन को आप जरा छोड़ दें, उसको रिलैक्स कराएं, उसे रहने दें, उसकी बात नहीं करते हैं हम। तो ये जो 3 तरीके हैं, अब लैंग्वेज इन 3 तरीकों से डिफाइन हो सकती है। तो हमने कहा कि ये तीनों तरीके आपस में इंटरचेंजेबल होंगे। तो सबसे पहले हमने कहा कि जी अगर कोई लैंग्वेज एफए से बनती है तो वो ट्रांजिशन ग्राफ से भी बनेगी, राइट। एफए इनटू ट्रांजिशन ग्राफ, यानी एफए से बनती है तो ट्रांजिशन ग्राफ से भी बनेगी। इसका मतलब एफए को हम ट्रांजिशन ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये वाली बात थी जी हमारी बड़ी आसान, यानी ये वाली थी इजी थिंग, ये वाली इजी वाली चीज़ थी।
इसे हमने किया ही नहीं सिरे से, ठीक है। तो ये आपको ऑलरेडी पता है कि हमने इसे नहीं किया। ओके, इसे हमने किया ही नहीं। वेट, तो बाकी हमने चीज़ों को, मतलब एफ ए होता ही टीजे है, तो एफ ए को टीजे में कन्वर्ट करना कोई मसला ही नहीं है, ट्रांजिशन ग्राफ को एफ ए में कन्वर्ट करना भी कोई मसला नहीं है, लेकिन वो एक छोटा सा काम है। लेकिन एफ ए को तो आपको ट्रांजिशन ग्राफ में कन्वर्ट ही नहीं करना पड़ता, क्योंकि ट्रांजिशन ग्राफ खुद एक एफ ए होता है, ठीक है। क्लियर होगी ये बात। हाँ, ट्रांजिशन ग्राफ सारे के सारे एफ ए नहीं होते, इसलिए हमें कभी ना कभी उन्हें कन्वर्ट करना पड़ सकता है, राइट। उसके बाद हमारे पास अगली चीज़ ये है, दूसरी चीज़ हमारे पास जो थी वो ये थी कि हमने देखना था कि किस तरह हमारे पास, अब ये मैंने एक ही दफ़ा टाइप कर लिया क्योंकि दरमियान में थोड़ा इशू हो जाता है मेरे। अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहली यानी हमने यहाँ पे 3 चीज़ें देखी। तो पहले मैंने आपको बता दिया एफ ए इंटू टी जे, हमने टी जी हमने करना होता है ट्रांजिशन ग्राफ में। उसके बाद होता है ट्रांजिशन ग्राफ इंटू रेगुलर एक्सप्रेशन, यानी 3 है ना, तो इंटरचेंजेबल इस तरह। अब ट्रांजिशन ग्राफ इंटू रेगुलर एक्सप्रेशन ये हमारी दूसरी चीज़ है, और तीसरी चीज़ है हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन इंटू फाइनाइट ऑटोमेटा। डिटेल तो मैंने आपको इनकी बताई हुई है। और जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन इंटू फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करते हैं तो हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। वो 3 चीज़ें हैं एफ ए वन प्लस एफ ए टू, एफ ए वन इंटू एफ ए टू, या इफ एफ ए देन एफ ए स्टैरिक, यानी अगर कोई एफ ए है तो उसका स्टैरिक भी होगा, ठीक है। अब ये चीज़ें हैं जी इंपॉर्टेंट वाली, इंपॉर्टेंट इस तरह के, यानी इस चैप्टर में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो अल्टीमेटली ये पूरा चैप्टर इन्हीं चीज़ों में है, और तो कोई है इसमें चीज़ है नहीं। तो अब हम ज़रा चैप्टर को देख लेते हैं। अब हमारे पास ये है, इस तरह ये शुरू में लिखा हुआ था, फिर उसका प्रूफ्स हैं। अब आगे हम प्रूफ्स को देख लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारा पहला प्रूफ स्टार्ट हो जाता है, यानी पहला तो मैंने आपको बता दिया ना कि हमने स्किप करा दिया एफ ए वाला, ठीक है। टीजे वाला हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रांजिशन ग्राफ से हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। तो उसमें मैंने आपको ये कुछ स्टेप्स जो है वो बताए थे कि आपने क्या करना है। अच्छा, अब आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऑब्वियसली इस तरह के क्वेश्चन आएगा, यानी अब आपको पता ही है ना कि इस तरह के क्वेश्चंस ही आपके पेपर में आने हैं। यानी जैसे मैंने आपको ट्रांजिशन ग्राफ में 3 से 4 टॉपिक बताए कि जो आपके मेन है। अच्छा, एक बात प्लीज़ यहाँ पे आप क्लियर कर लें कि जाहिर सी बात है, जब मैंने बोलना है तो मैंने आपको यही कहना है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपने ये लिखना है। तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ। जैसे आपका मैथ्स है तो उसमें आपको पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का क्वेश्चन आएगा, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि टीचर आपको क्वेश्चन बता रही है। इसका मतलब ये है कि टीचर आपको बता रही है कि जी क्वाड्रेटिक फार्मूला के क्वेश्चन आने हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो काइंडली ये सुन लें कि आपने सवाल कैसे हल करना है। आप लोग, मैं ये नहीं कहूँगी कि सब बच्चे ऐसे हैं, लेकिन बहरहाल कुछ बच्चे कुछ अजीब नेचर पे पैदा हो जाते हैं और वो टीचर की बात को मोल्ड करके पेश करते हैं, और बाकी टीचर्स को कहते हैं कि वो मैम ने हमें ये वाले सवाल बताए हैं तो आप भी हमें बताएं कि इम्पॉर्टेंट क्या है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं आपको कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं बता रही, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ दरमियान से कि आपके थ्योरी वाली चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि वो आपकी बुक में लिखी हुई है। तो ये मैं चीज़ आपको वाजे बता रही हूँ कि ज़ाहिर है वो तो आप देख के लिख लेंगे, मैं तो आपको वो कभी भी नहीं दूंगी। उसके बाद आपके जो टॉपिक्स बच रहे हैं, मैंने हर टॉपिक का ही आपको बताना है कि अगर ये सवाल आएगा तो आपने ऐसे करना है, वो सवाल आएगा तो आपने ऐसे करना है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सवाल आएगा। और वैसे भी मेरा सब्जेक्ट एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, और उसमें बड़ी ज़्यादा आप ये समझ लें कि वाइड मेरे पास ऑप्शन होती है कि मैं आपको कोई भी क्वेश्चन दे दूँ, तो तरीका तो उसका सेम ही रहेगा। अब अगर आपने ट्रांजिशन ग्राफ से फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है तो ये एक इसी तरह की चीज़ है जैसे कोई ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो, तो आपको टीचर तो सारी ज्योमेट्री सिखाएंगी। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आपको क्वेश्चन बता रही है, इसका मतलब ये है कि वो आपको तरीका बता रही है, क्वेश्चन वो अपनी मर्जी का देंगी। सो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग। सो काइंडली डू नॉट मोल्ड वट एवर आई एम सेइंग। उसको मोड़ तोड़ के किसी के सामने आपने पेश नहीं करना कि मैम ने तो हमें बता दिया कि ट्रांजिशन ग्राफ से रेगुलर एक्सप्रेशन आना है। हाँ, तो जाहिर सी बात है, अब आपका टॉपिक ही ये है तो इसी से इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं ना। वो कोई मैंने आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सवाल तो नहीं दे देने ऑटोमेटा में, ठीक है। तो काइंडली जिस वे में बात की जा रही हूँ उसको उसी में रखा करें, मतलब उसे दूसरे वेज में ना लेके जाया करें और पॉजिटिव चीज़ों को लिया करें। मैंने ये बातें सुनी हैं,
और टीचर्स के बारे में, और इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे क्लियरली ये बात बता रही हूँ कि मैं आपकी रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर टॉपिक को ये सोच के कि अगर उसका सवाल आया हुआ है तो आपने कैसे करना है मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर अब आपके पास सवाल आ गया जी कि आपने ट्रांजिशन ग्राफ से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है, तो आपने इस तरह स्टेप्स लिख के काम करना है। अच्छा, आपको याद होगा जब मैंने आपको ये करवाया भी था, 1 मिनट में देखती भी हूँ वैसे, 1 मिनट, ये देखी थी, मुझे वो वाला डॉक्यूमेंट मिल गया जो मैंने आपको करवाया था ट्रांजिशन ग्राफ को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने का। ठीक है, ये देखिए, ये मुझे सारा ही मिल गया। अब मैंने करवाया हुआ था आपको, मैंने बताया था कि एफए को टीजे में चेंज करना है, ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें भी हमने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। ठीक है जी, तो अब आप यहाँ पे देखें कि एग्जैक्टली इस जगह पे आप ये देखें कि मैंने यहाँ पूरे स्टेप्स लिखवाए हुए थे आपको कि आपने इंट्रोड्यूस करनी है सिंगल स्टेट, फिर फाइनल स्टेट, फिर लेबल्स को आरई में चेक कन्वर्ट करना है, फिर कंबाइन करना है, फिर बाईपास करना है, उसमें कंबाइन करना है, लूप को हैंडल करना है, ये सारी देखे लिखे हुए यहाँ पे। और उसके बाद मैंने एक लेके आपको 1 बाय 1 स्टेप्स भी कराए कि स्टेप 1 हमने कहाँ किया, स्टेप 2, स्टेप 3, ये देखें, ये सारे हमने स्टेप 5 बाईपास करने वाला, हैंडल द लूप, ये देखें। अच्छा, अब जब आपने करना है तो आपने भी स्टेप्स लिख के करना है। आपने जब भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है, यू आर सपोज टू राइट डाउन द स्टेप्स। आप फर्स्ट स्टेप लिखेंगे, कहेंगे जी मैं इसमें ये कर रही हूँ या ये कर रहा हूँ, और नेक्स्ट में ये, उसके बाद उस तरह करना है। हाँ, मैंने तो जरा थोड़े एरोज लगाए हुए क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ, तो आप भी ये समझा करें कि आप अपने टीचर को समझा रहे हैं। अच्छा, ज्यादा थ्योरी बेशक ना लिखें, थोड़ी सी लिख लें, एक कहीं लाइन 2 लाइनें लिखने की जरूरत आपको पड़ गई है तो राइट इट डाउन, नो इशू एट ऑल। तो उस तरह करके, और प्लीज साफ साफ लिखिएगा वरना मुझे समझ नहीं आएगी। ठीक है, और हर पेज पे नाम और रोल नंबर लिखना है, वरना मैं वो पेज एक्सेप्ट नहीं करूंगी, बाद में मुझसे कोई शिकायत ना करे। तो ये बात भी आपको समझ आ गई, ये नहीं कि अब हमने ट्रांजिशन ग्राफ को रेगुलर एक्सप्रेशन में चेंज करना। अब उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज है, यानी अब ये देख लें कि इस तरह ही मैंने आपको ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप किस तरह हो रहा है। अच्छा, अब देखें ना, अगर आप बुक को सिर्फ फॉलो करें तो ये इतनी सारी लंबी बातें नहीं लिखनी, थोड़ी छोटी लिखनी है, जहां जरूरत हो वहां लिखनी है, जहां जरूरत ना हो वहां नहीं लिखनी। ठीक है, ऐसे करना है। बाईपास करें, कंबाइन करें और हैंडल करें लूप को। तो वैसे तो ये बड़ा लंबा क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन आपने इतना लंबा नहीं उसे करना, जितनी रिक्वायरमेंट है उसको उस तरीके से डील करना है। और अब ये रिवीजन क्लास है तो इसमें मैं ये एक स्टेप तो नहीं बताऊंगी आपको कि मैंने किया कैसे था, क्योंकि वीडियो लेक्चर्स पड़े हुए हैं, तो आप स्पेसिफिकली उसको सुन लें। जो भी टॉपिक आपको इस सारे रिवीजन लेक्चर में लगता है कि मुश्किल है, आई विल ट्राई टू कवर ऑल द टॉपिक्स जो मुझे लगता है कि हमारे पेपर के लिए वैल्यूएबल हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक्स नहीं होंगे। वैसे मैंने आपको थ्योरेटिकल इतने करवाए भी नहीं है, लेकिन है ये है कि मैं कहानियां बीच में आपको ये जो लिखी हुई है ये सुना भी देती हूँ। इन एग्जाम्पल्स को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, इससे आपको हेल्प मिलेगी अपना ओरिजिनल क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो ये भी अच्छी एग्जाम्पल थी, मैंने आपको करवाई थी। तो ये हमने किया था, अवॉइड डिस्ट्रॉइंग पार्ट्स, और ये ऑल एंड ऑल। फिर ये एक और एग्जाम्पल है हमारे पास नीचे, ये भी हमने की थी, और ये अच्छी आसान वाली एग्जाम्पल थी। ठीक है, जिसको हमने पूरा किया था। ये अब आप देख सकते हैं कि इसका फ़ायदा ये होगा कि आप काइंडली प्रैक्टिस करें इनको बनाने की, और आसान से आसान तरीके से बनाने की, और क्लियर से क्लियर तरीके से बनाने की। यहाँ पे एंड ऑफ एग्जाम्पल 1 था, फिर ये वाली एग्जाम्पल भी हमने की थी। सो दैट वाज एन इजी एग्जाम्पल एंड वी डिड इट राइट। ये हमारा ट्रांजिशन ग्राफ को रेगुलर एक्सप्रेशन में चेंज करने वाला जो सारा मामला है वो यहाँ पे हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगला टॉपिक था हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन को हमने एफए में चेंज करना है। ठीक है, तो उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसमें ज़रा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। और आप ये समझ लें कि ये आपको बड़ा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं लंबे लंबे सवालों के लिए, क्योंकि FA1 प्लस FA2 इज सच अ लॉन्ग क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करूंगी दोबारा से कि क्यों हमने ये 3 चीजें की थी, आपको अच्छी तरीके से पता है। उठाएं लेक्चर और उसको सुने तो आपको पता चल जाएगा कि क्या रूल्स थे रेगुलर एक्सप्रेशंस के और क्या FA के रूल्स थे, जिसकी वजह से
हमें हमारे पास ये 3 या 4 कंडीशंस बनती हैं, लेकिन क्योंकि वी आर लेस कंसर्न्ड अबाउट द थियरी, I'm totally concerned about the practical thing. Okay, ये बात मैं आपको क्लियर कर रही हूँ. तो अब FA1 और FA2 यानी 2 FAs को आप कंबाइन कैसे करते हैं यूनियन में, या फिर FA1 इंटू FA2, एक FA के बाद दूसरा FA आपका आगे जुड़ जाता है उसके, और या फिर FA हो तो उसका क्लीन क्लियर किस तरह दिया जाता है. राइट. सो मेरा ख्याल है आज तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया उसमें से सिर्फ ये FA1 इंटू FA2 वाली चीज़ थी जो मैंने आपको कहा था कि आपने खुद पढ़ लेनी है, लेकिन उसमें भी आप लोगों ने बार बार मुझे कहा कि मैं आपको करवा दूं, लेकिन मैं आपको नहीं करवाई क्योंकि मुझे लग रहा था कि दैट्स वे टू स्पून फीडिंग, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ आपने एक स्टेट को ज्वाइन करना होता है. चलें हर पहले हम FA1 FA2 की बात करते हैं, उसमें से भी कुछ चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं. अब यहाँ पे है, ये तो कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें थी कि वजह क्या बनी, उनको हम स्किप कर रहे हैं. अभी हम इस पॉइंट पे आ रहे हैं कि हमारे पास है जी एक ये FA और एक ये FA, और हम ये चाहते हैं कि ऐसी मशीन बने जो इन दोनों के वर्ड्स को एक्सेप्ट करे. तो हम दोनों की स्टार्ट स्टेट से स्टार्ट करते हैं, दोनों के ट्रांजिशन टेबल्स लेते हैं. इन्हीं इसका पूरा प्रोसीजर मैंने आपको पूरा बताया हुआ है आपकी पूरी लेक्चर में. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट गो फॉर इट बिकॉज इट्स अ लेंथी क्वेश्चन एंड ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू हैव अ फाइनल टर्म पेपर. तो फाइनल टर्म पेपर है, लेंथी पेपर है, ओपन बुक पेपर है, ऑब्जेक्टिव अब कुछ है नहीं है, तो लेंथी क्वेश्चन ही आएंगे आपके पास. तो इसमें फिर आपके इस तरह जीज बनते जाते हैं, यानी आपने ये याद रखना है कि आपने स्टेट्स के नाम अच्छे तरीके से लेने हैं, सिर्फ 1 और 2 नहीं लेना. वो तो चले हर और बात है. FA अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो डायग्राम्स तो जाहिर है कि आपको टीचर ही प्रोवाइड करेगा. फॉर एग्जांपल मैं आपको ये क्वेश्चन देती हूँ, यानी FA1 को FA2 में प्लस करने वाला या उन दोनों को ज्वाइन करने वाला, मल्टीप्लाई वाला, जो भी आप उसे कहते हैं, तो डायग्राम तो उसमें आपको बनी हुई मिलेगी ना, तो उसके अंदर स्टेट्स मेंशन होंगी, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है. हाँ, अलबत्ता जो आपने खुद स्टेट्स बनानी है तो उनको काइंडली आप अच्छे तरीके से डील कर लीजिएगा. जी रख लें तो ज़्यादा बेहतर है, आसानी रहेगी ना, जिस तरह का किया उसी तरह का हो जाएगा. फिर कल मुझसे एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा था कि हमें क्या पता चले कि हमने कहाँ तक ये जी की स्टेट्स बनानी, जैसे हमने ये सब बनाई तो ये हमारी 12 तक गई. तो वहाँ पे मैंने आपको उसको ये बताया था कि एक स्टेट ऐसी आ जाती है जिसके बाद आपके पास नई स्टेट्स बनना ही ख़त्म हो जाती है. ठीक है, यानी आप स्टेट्स बनाते जाते हैं. आपने देखें, शुरू में देखें हमने Z1 बनाया तो आगे Z2 Z3 बना, 2 में 4 5 बनते जा रहे हैं. ठीक है, इधर एक बना एक नहीं बना, फिर इधर 2 नए, फिर 2 नए, फिर एक पुराना, दोनों पुराने, फिर एक नया बन गया, फिर एक बड़ी देर बाद एक नया बना. ठीक है, अब आपको पता चल रहा है कि ये पुराने ही आ रहे हैं और अब कोई नया नहीं बन रहा, और जो मेरे पास थे वो सारी खत्म हो गई, यानी 12 तक सारी खत्म हो गई हैं, और अब कुछ और बन ही नहीं रहा है, तो बस खत्म आपका. यानी यहाँ पे आप स्टॉप कर देंगे. ये नहीं कि आपने Z100 तक जाते जाना है, यानी जब आपकी नई स्टेट बनना बंद हो जाए और वो जो आखिरी नई स्टेट हो वो भी डील हो जाए और उससे भी कोई नई स्टेट ना बने, तो आपका वहाँ पे आपकी स्टेट्स बंद हो जाती है, उसके बाद नहीं आपने नहीं बनानी होती. और जब आप स्टेट्स बना लेते हैं, अच्छा आप इस वाले सवाल में इट वुड बी गुड इफ यू राइट and do it very properly. It's a long question, just make it understandable if it comes in your paper. Okay, और फिर इसकी डायग्राम इस बुक में तो नहीं है, मैंने बता आपको डायग्राम बनवाई है, एंड दैट्स अ वेरी बिग डायग्राम, वेरी वेरी बिग. तो आपने करना क्या है कि जो भी सवाल है उसकी डायग्राम अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए. ठीक है, अब आपके पास अपने कागज हैं, जितनी मर्जी दफा तस्वीर बनाएं उसकी. ठीक है, लेकिन मुझे जो आपने डायग्राम सेंड करनी है दैट शुड बी अंडरस्टैंडेबल. मैंने आपको 1-2 पिक्चर्स पहले बना के दिखाई थी कि देखें हाउ मेसी दे आर गेटिंग. सो व्हाट आई एम डूइंग इज दैट आई एम सिंपली थिंकिंग रैशनली एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट द थिंग्स इनटू सर्टेन प्लेसेस. आई एम ट्राइंग टू पुट द स्टेट्स इनटू सर्टेन पोजीशन जिसमें मुझे लग रहा है कि जी ये दोनों एक दूसरे से ज़्यादा इंटरेक्ट कर रही हैं, ये एक दूसरे से ज़्यादा इंटरेक्ट कर रही हैं, और इस तरह करके आपने बना लेनी है.
तो अगर आपने कोई ऐसे जिंगली मिंगली सी डायग्राम बना के मुझे भेज दी और उसने सारी स्टेट्स भी कवर की, तो भाई अगर मुझे समझ नहीं आएगी तो मैं तो फिर उसे ठीक नहीं करूँगी ना। आपको समझ ना आए टीचर की, तो आप भी तो टीचर की बुराइयां करते हैं और कहते हैं ना कि हमें समझ ही नहीं आती, हमने क्लास लेके क्या करना है। तो यही बात है, टीचर को समझ ना आए तो उसने नंबर दे के क्या करना है। आपकी बात समझ आती है तो टीचर नंबर देते हैं। सो इट हैज़ नथिंग टू डू विद के कोई बंदा बहुत गंदी राइटिंग में लिखे और कि मैम ने नंबर नहीं दिए, जब मैम को पता ही नहीं चल रहा है ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, तो किस बात के नंबर। सो दैट इज़ वाई मेक योर पेपर अंडरस्टैंडेबल प्लीज़, राइट। इतनी ज़्यादा तफसीलात नहीं लिखनी आपने, ये जो पेपर इसमें सारी लिखी हुई हैं, यानी इधर तो कम लिखी हुई है लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा भी है, जैसे ये लिखी हुई है थोड़ी कम लिखिएगा, ठीक है जी। उसके बाद इसकी कुछ वो हैं एग्जाम्पल्स एंड ऑल इन ऑल सी टफ। चलें, ये मैं वैसे मजाक में बोल रही थी, कहीं ये ना आप सोचते हैं कि मैम जो है वो इस तरह इंग्लिश बोलती हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास रूल नंबर 3, और रूल नंबर 3 में जी ये एक मेन जगह थी जो मैंने आपको कहा था कि बड़ी आसान है, कि ये पहली डायग्राम है आपकी पूरी, ठीक है जी, और ये आपकी दूसरी डायग्राम है, और इन दोनों डायग्राम्स को आपने जी इस जगह पे कंबाइन कर लिया। आपने इसकी आखिरी स्टेट पकड़ के इसकी पहली स्टेट को आपस में इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। जस्ट यू पिक इट अप। आई विश मैं आपको लाइव लेक्चर लेके पढ़ाती, लेकिन वो खत्म हो गया, वो सिस्टम नहीं बन सका। ऐसे ही जैसे 2 ट्रेन के डब्बे हैं और वो जो उनका दरमियान में हुक होती है, तो आप एक को दूसरे के साथ ऐसे करके जोड़ देते हैं। समझ आ रही है आपको मेरी बात की? मतलब उसी तरह की कोई चीज़ कर लें, तो वो आपने कर लिया। और बस ना तो शुरू में कुछ चेंज करना है ना तो एंड में कुछ चेंज करना है, बस ये ख्याल रखना है कि इधर जो और इधर जो अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं वो ठीक से डील हो, एंड दैट्स ऑल। उसके अलावा कुछ नहीं करना। आई डोंट नो, पहले भी मैंने ये इशू डिस्कस करना था, बट हुआ ये कि एकदम से आपके पेपर्स आ गए और फिर आपकी यूनिवर्सिटी में आपकी क्लासेस भी नहीं होनी थी, तो मैंने आपको बाकी लेक्चर्स कवर करवा दिए। लेकिन आई वाज सेइंग कि बच्चे कह रहे थे कि मैम हमें ये करवाएं, और आई वाज थिंकिंग कि अगर आपने इतनी बुक पढ़ ली है और अभी भी आप इस चैप्टर पे ये चीज़ें नहीं कर पा रहे, तो दैट्स वेरी अलार्मिंग। सो यू शुड जस्ट डू दिस। और उसके बाद इसी तरह ये इसके बाद हमारे पास इसके कुछ एग्जाम्पल है। अच्छा, ये इन चीज़ों पे प्लीज़ डोंट वरी अबाउट दैट, यू आर नॉट सपोज टू राइट दैट। एंड देन वी हैव द थिंग दैट अगर किसी चीज़ कोई FA हो तो उसका स्टैरिक भी होगा। तो उसके लिए मैं आपको आसान हल ये बताऊंगी कि अगर आपको FA ही दिया हो और कहा जाए कि इसका स्टैरिक लें, तो पहले आप ये सोचें कि इस FA का रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बन रहा है। आसान तरीका बता रही हूँ। लेट से आपको कोई, अब ये तो लंबे हैं, मैं एकदम डिड्यूस भी नहीं कर सकती। जैसे ये है, एक FA है, आपको पता है कि इसमें आपके पास वर्ड्स एक्सेप्ट हो रहे हैं। चलें, मतलब मैं आपको कोई भी कह देती हूँ, जैसे आपको पता चल गया कि इसका FA बन रहा है A+B, यानी या तो ये एक्सेप्ट करती है या B एक्सेप्ट करती है, तो आपको कहा जा रहा है कि उस FA का स्टैरिक भी लें, तो आप क्या करेंगे, A+B को होल इकट्ठा करके ऊपर स्टैरिक लगा देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी इन्होंने शायद किसी पे किया हुआ है, आई डोंट रिमेम्बर कि कहाँ है वो। ये देखें, जैसे इसके ऊपर इन्होंने स्टैरिक लगा दी, जैसे आपको पता चला यहाँ पे देखें कि इसका जी FA बन रहा है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन बन रहा है। अब आपने क्या किया कि पहले रेगुलर एक्सप्रेशन निकाल लिया, दैट वुड बी इजी वन, और उसके बाद उसका स्टैरिक ले लिया और फिर ये सोचा कि अब इसकी मशीन कैसे बनेगी। डायरेक्ट अगर आप FA से बनाएंगे तो शायद आपको थोड़ी मुश्किल हो या आपको समझ ना आए, तो ऐसे कर लें। तो ऐसे फिर ये वही चीज़ है, जैसे आपको सिंपली 2 रेगुलर एक्सप्रेशंस दिए जाएं, पहले आप सादे का बनाएं या फिर आप उसके स्टैरिक वाले का बनाएं। तो अब आपको शुरू से यही तो चीज़ सिखाई है मैंने कि FAs कैसे बनाने हैं, FA से रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे निकालना है, ऑल दैट स्टफ। तो ये कोई इतनी मुश्किल बातें नहीं है जिन पे आप परेशान हो, और ये आपका क्लीन्स थ्योरम वाला चैप्टर भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और अच्छी खतरनाक डायग्राम्स हैं, तो काइंडली मैं आपको मशवरा यही दूंगी कि सबकी प्रैक्टिस कर ले एक दफ़ा। फिर चैप्टर नंबर 8 था नॉन डिटर्मिनिज्म। तो नॉन डिटर्मिनिज्म में हमने ये पढ़ा कि ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक, और ये काफ़ी छोटा चैप्टर था और इसमें कुछ भी लंबा नहीं था। ओके, आई वुड से दैट इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट था।
आई वुड से कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मैं आपको ये कह सकूं। तो आई वुड से कि बस आप इसे एक दफ़ा देख लीजिएगा कि नॉन डिटर्मिनिज्म है क्या और उसमें हम कैसे चीज़ों को डील करते हैं। देखिए किस तरह डायग्राम्स बनी हुई हैं सारी की सारी, एंड दैट्स ऑल। मेरा ख्याल है ये तो ख़त्म भी हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग कि आप किस तरह इन चीज़ों को कर रहे हैं, दैट्स ऑल। सो इट वाज नॉट अ लेंथी चैप्टर हैविंग अ लेंथी क्वेश्चंस एट ऑल। तो हम इसे देखते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट चीज़ थी ऑटोमेटा विद आउटपुट। दैट वाज अनदर इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसमें आपके पास थोड़े लंबे क्वेश्चन थे। ये तो हो गई आपकी ये है जी आपकी मोरे मशीन। मोरे मशीन में आपके पास इस तरह स्टेट टेबल बनता है और मोरे मशीन में आप स्टेट के अंदर आउटपुट और ट्रांजिशन के ऊपर इनपुट, राइट। और फिर आपके पास आती थी अच्छा ये देखें, अब ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि बनानी कैसे है, यानी आपको पता होना चाहिए कि टेबल कैसे बनाना है। अच्छा डायग्राम दी हुई है तो टेबल कैसे बनाना है, टेबल दिया हुआ है तो डायग्राम कैसे बनानी है, या तीसरी चीज खाली डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है तो डायग्राम कैसे बनानी है। समझ आ गई मेरी बात की? यानी आपको मोरे मशीन्स का क्या क्या पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम सबसे पहले राइट डाउन कर लेंगे कि हमें मोरे मशीन्स या मेले मशीन्स में हमें क्या क्या चाहिए। हमारे पास है चैप्टर ऑटोमेटा विद आउटपुट, ठीक है जी। इसमें हमारे पास है मोरे मशीन्स और है हमारे पास मेले मशीन्स, राइट। सो मोरे मशीन्स में आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको टेबल गिवन हो तो टेबल से आपने मशीन कैसे बनानी है, ठीक है। या आपको मशीन गिवन हो तो मशीन से आपने टेबल कैसे बनाना है, ठीक है। या आपको डिस्क्रिप्शन गिवन हो तो आपने उससे मशीन और टेबल दोनों कैसे बनाने हैं, ठीक है। ये आपको बात पता होनी चाहिए कि आपने इसे कैसे करना है। तो ये आपको मोरे मशीन्स में ये तीन चीज़ें आनी चाहिए। अच्छा अब उसके बाद आपके पास आती हैं मेले मशीन्स। हम अभी बुक से भी देखेंगे। मेले मशीन्स में आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको डिस्क्रिप्शन दी हुई है, अभी हम टेबल की बात नहीं करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन से आपने मशीन कैसे बनानी है। और बेसिकली टेबल की बात मैं यहाँ इसलिए नहीं करी क्योंकि मेले मशीन्स में टेबल्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो हम उन्हें इतना ज़्यादा डील नहीं करते, पॉसिबल नहीं होता उनको बनाना भी, ठीक है। अब उसके बाद एक मेन चीज़ है वो ये है कि आपने मोरे मशीन्स की मेले मशीन्स में कन्वर्जन करनी होती है और आपने मेले मशीन्स की मोरे मशीन्स में कन्वर्जन करनी होती है। दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग। ये मेन चीज़ें हो गई आपकी। उसके बाद आपको ये भी मैं बता दूं कि आपको थोड़ा नीचे जाते हैं हम, आपको क्या करना होता है, आपने करनी होती है सर्टेन स्पेशल मशीन्स बनानी होती हैं या फिर उनकी वर्किंग एक्सप्लेन करनी होती है, ठीक है। ये चीज़ें हमने इसमें देखी हैं, या मैंने यहाँ पे लिख दी हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि है क्या हमारे पास बुक में। अब आप ये देखें कि ये आप टेबल भी आपको गिवन है, डायग्राम भी गिवन है, आपको पता है कैसे बनाना है, नहीं पता तो लेक्चर सुन लें। और ये सर्टन मशीन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी हमें एक मशीन बनानी है जिसमें ए बी जितनी दफ़ा आए तो हमें पता चल जाए, वो काउंट करे। तो अब ए बी अगर वो काउंट कर सकता है तो बी भी काउंट कर सकता है, बी भी काउंट कर सकता है, और व्हाटसोएवर यू वांट टू बी काउंटेड। तो अब आप ये क्वेश्चन देखें तो इसकी कितनी वेरिएशंस हैं जो बन सकती हैं। अब मैं आपको कोई भी डिस्क्रिप्शन दे सकती हूँ कि जी ऐसी मशीन बनाए जो ये करे या वो करे या इसे काउंट करे या उसे काउंट करे। सो यू शुड नो हाउ टू मेक अ मशीन लाइक दैट, और इफ आई गिव यू अ टेबल यू शुड नो हाउ टू मेक अ मशीन आउट ऑफ दैट, एंड दैट्स अ वेरी इजी थिंग। और इस तरह आपने फिर उसे बताना भी होता है। उसके बाद आपके पास थी मेले मशीन जिसमें हमारे पास आउटपुट जो है वो इनपुट के साथ ही स्लैश लगा के जी बना होता है, ठीक है जी। तो फिर ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक जो है
स्टेट है वो कभी एक स्टेट से जो इनपुट्स निकल रहे हैं वो जीरोस भी हो सकते हैं, वंस भी हो सकते हैं, कंबाइन भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी एक्सप्लेनेशन आपको ये बताई हुई थी। अब उसके बाद ये इसमें भी एक अच्छे मजे के काम वाली मशीन है, दैट इज वी कॉल्ड इंक्रीमेंट मशीन। तो अब आपको ये इंक्रीमेंट मशीन है, तो इस तरह की कोई मशीन मैं आपको दे दूं कि भाई आप ये काम करवाएं या वो काम करवाएं, तो जस्ट कीप इन माइंड कि आपको इस तरह के क्वेश्चन यानी कि जो टेक्निकल नेचर के हैं देखें काम, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, या फिर ये मैंने जब आपको मशीन करवाई थी तो मैंने आपको इसमें एग्जांपल्स करवाई थी, जिससे कि मैंने आपको ये बताया था कि अगर मैं 6 लूँ तो जैसे हम पाथ ट्रेस करवाते हैं ट्रांजिशन ग्राफ में, फाइनाइट ऑटोमेटा में, इस तरह यहाँ पे आपने नंबर जब आपको मिलेगा, लाइक 11 था, मैंने 11 की इधर एग्जांपल ली थी या पता नहीं 6 की ली थी, तो मैंने आपको पूरा पाथ ट्रेस करवाया था और फिर ये बताया था, मेरा हाल है ये यहीं पे कहीं पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, या आई डोंट रिमेम्बर, पता नहीं कहाँ चला गया। ये तो मैंने मेले टू मोरे कन्वर्जन करवाई हुई है, लेकिन मैंने आपको पाथ ट्रेस करने वाली भी करवाई थी, आई डू रिमेम्बर। तो उसमें मैंने सारे स्टेप्स के साथ लिखा था कि आपने किस तरीके से पाथ को जो है वो करना है, कन्वर्ट करना है। ओके, यहाँ पे देखें, ये मैंने आपको बताया था कि किस तरह आपने क्या करना है, पहले आपने किस तरह चलाना है, क्या सब कुछ करना है, ये मैंने आपको सारा इधर बताया था मेले मशीन्स में, जब मैंने आपको इसका कन्वर्जन बताई थी। ये थोड़ा मसला करता है जब मैं इसे खोलती हूँ, आई डोंट नो व्हाई डू डज लाइक दैट, आपके पास भी करता होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा बताया था कि नंबर को बाइनरी में करना है, इनपुट को रिवर्स करना है, सब बताया था, ठीक है। तो ये उसी तरह है जिस तरह जब आप किसी पाथ को ट्रेस करते हैं तो वो उसका वो पैटर्न होता है, तो जब इधर करते हैं तो आप इधर इस तरह नंबर लेते हैं, नंबर को पहले वो रिवर्स करते हैं, फिर उसको इसमें इनपुट करते हैं, इनपुट करने के बाद फिर इनपुट जब आप करते हैं तो आप पाथ भी ट्रेस करते हैं, ठीक है। फिर पाथ ट्रेस करके, पाथ जब आप इसका ट्रेस करते हैं तो जो जो आउटपुट आता है वो आप लिखते हैं, ठीक है, कि अगर मैं इधर से जा रही थी तो फिर क्या आया, उधर से क्या आया, फिर वो जो आउटपुट आता है फिर उसको आप दोबारा रिवर्स करते हैं तो वो आपका एक इंक्रीमेंटेड नंबर बन जाता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया था, दैट इज़ अ वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग प्रोसेस। तो ये आपको चीज़ें इस तरह की पता होनी चाहिए कि इस किस्म की कोई मशीन आ जाए और उस पर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ जाए तो आपने कैसे करने हैं, या इस किस्म की मशीन बनानी कैसे है, फिर उसको प्रूव कैसे करना है, या इसमें पाथ्स कैसे ट्रेस करने हैं, नंबर्स कैसे इंटर करने हैं और उनको कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। और ये तरीका नहीं अलबत्ता वो, ठीक है, ये और तरीका है, तो इस पे प्लीज मत जाइएगा, जो मैंने आपको समझाया था वो तरीका था। और इसी तरह ये वाली भी बहुत बहुत मजे की एग्जांपल है जिसमें हमें ये पता चलता है कि ए आ रहा है या बी आ रहा है, और फिर हमने उसमें कोई टेबल बी बनाया था, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, नहीं ये मैंने आपको ऐसे ही करवाई थी शायद, यहीं पे, यहाँ पे ये भी थी, ये जिस तरह भी की थी कि कितनी दफ़ा आया कितनी दफ़ा नहीं आया, ये जो ये येलोज एंड पर्पल एंड ब्लू में किया हुआ है, ये भी कुछ इस तरह का। तो ये ज़रा ये चीज़ें याद रखें कि इस तरह की चीज़ें मैं आपको दे सकती हूँ कि आप इनके पाथ ट्रेस कराएं, इनको काउंट करें और certain things like that, okay? So you just have to keep in mind कि आपने इन्हें इस तरीके से माइंड में रखना है। उसके बाद अगली चीज़ थी हमारे पास जो अभी मैंने यहाँ पे एंड पे लिखी हुई थी, इसी के एंड पे मेले टू मोरे कन्वर्जन, राइट, ये सबसे आपकी मज़े की चीज़ थी। तो उसमें अब आपको ये पता होना चाहिए कि मोरे मशीन मेले में कन्वर्ट करना इज़ अ वेरी ईजी थिंग, राइट, इट्स अ वेरी ईजी थिंग, सो इट्स अ शॉर्ट थिंग बट इट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग थिंग। तो वो भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एंड इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो हमेशा ईजी ही हो, देयर कुड बी डिफरेंट मशीन्स एंड दे कुड बी टफ एज वेल, बट देन वी हैड मेले टू मोरे कन्वर्जन विच इज़ अ लेंथी वन, वो थोड़ी सी लेंथी भी है और उसे करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। मेले टू मोरे में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसमें यहाँ पे एक ये भी चीज़ हमने देखी थी कि आउटपुट में वो आउटपुट वाला है जो इशू था वो हमारा थ्योरेटिकल था, डोंट गो फॉर दैट। ये मैंने आपको एग्जांपल करवाई थी जिसमें हमने मेले टू मोरे किया था और हमारे पास डायग्राम काफ़ी बड़ी बन जाती है, जैसे कि दैट वाज द लास्ट डायग्राम, ठीक है, वो बड़ी छोटी थी बड़ी बन जाती है।
तो जब भी आप ऐसी कन्वर्जन्स करेंगे तो डायग्राम वुड बी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, सो आपने इसमें कोशिश करनी है कि वो अंडरस्टैंडेबल हो। ख़ास तौर पे अगर ये डायग्राम ऐसी समझ नहीं आएगी ना तो हम लगता है कि गलत हो गया। ये बहुत केयरफुली करने वाली डायग्राम है और मुझे ये लगता है कि इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। उसकी वजह ये है कि जब आपकी डायग्राम ठीक नहीं बनती, इसमें कोई टेबल नहीं है जिससे चेक हो जाए। जो हमने पीछे मैंने बात की थी FA1 + FA2 करने वाली, उसकी सारी की सारी डायग्राम डिपेंड कर रही होती है टेबल पे। अगर आपका टेबल करेक्ट बन रहा हो ना तो आपकी वो डायग्राम ठीक ही बनती है। तो इन केस उसकी डायग्राम थोड़ी सी मेसी हो भी जाती है ना कभी, तो फिर भी टेबल की वजह से समझ आ जाती है चेकिंग में भी। इसमें अगर आपकी डायग्राम ठीक ना हो तो देयर इज नो टेबल, ठीक है। डायग्राम की एक एरो गलत है, आप यू आर डिस्ट्रॉयड, ओके। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि यहाँ पे आपकी सारी एक्सप्लेनेशन इज गोइंग ऑन विद द डायग्राम। सो यू कैन मेक द डायग्राम इन स्टेप्स जस्ट द वे इट्स मेड इन द बुक में स्टेप्स के साथ बनी है, पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। प्लस यू कैन डू द वे आई डिड, मैंने आपको किस तरह करवाया था, एक एक करके उसकी करवाई थी ताकि हर एक मैनेज हो और हम हर एक को मैनेज करने के बाद, ठीक है, उसको ज्वाइन किया था। इससे क्या होता है कि खुदा ना खास्ता इधर को गलती हो भी जाए तो इससे पता चल जाता है कि आपने सारे स्टेप्स किए, हर एक स्टेट को देखा है, इनकमिंग, आउटगोइंग, ऑल दैट स्टफ। तो यू जस्ट हैव टू डू दैट। वरना अगर आप खुद भी ये डायग्राम देखें तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि क्या बना हुआ है, किस तरह हो रही, किस तरह नहीं हो रही। तो ये चीज़ें जी ज़रूरी मैंने आपको बता दी। यहाँ पे आपकी मोरे मशीन्स ख़त्म हो जाती हैं और ये आउटपुट वाले तो है मैं आपको नहीं करवाए हुए, लेकिन आप इसकी एक्सरसाइज लाजमी देखिएगा। और आपके पेपर में सारे आपके लेंथी क्वेश्चंस ही होंगे, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। यू विल हैव नो MCQs टाइप और शॉर्ट क्वेश्चंस और एनी काइंड ऑफ डेफिनेशंस और एनी सच थिंग। एवरीथिंग विल बी लेंथी एंड सॉल्वेबल, सॉल्व करने वाली सारी चीज़ें होंगी आपकी, टेक्निकल होंगी। अच्छी सी तैयारी करें और स्ट्रिक्ट मार्किंग होगी। अगर मुझे समझ आपके पेजेस पर लिखी हुई नहीं आएंगी चीज़ें तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें अच्छे से स्कैन करें, अच्छे से लिखें, अच्छी सी रिप्रेजेंटेशन करें। और अपने हर पेज पे, मैं दोबारा बता रही हूँ, कोई 1000 दफ़ा आपको मैं ये रिपीट करके अब बताऊँगी कि अगर आप किसी पेज पे अपना नाम नहीं लिखेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, या अगर आपने काट के नाम लिखा होगा तो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अपना नाम है ना तो ज़रा पहली दफ़ा में ठीक बड़ा जो आपके पेज पे वो ऊपर वाला एरिया होता है ना, जो आपका हेडर होता है ऊपर वाला, उसमें से ही बड़ा अपना नाम और अपना रोल नंबर, नाम लाजमी लिखना है, सिर्फ रोल नंबर नहीं चलेगा। रोल नंबर बड़े आसानी से एडिट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने अपना नाम लिखना है और अपना रोल नंबर लिखना है और अच्छे से पेपर सॉल्व करना है। कोशिश करिएगा कि लेड पेंसिल से डायग्राम्स ना बनाएं, उनसे आप अपने पेज पे बना लें और फिर उसके बाद उसको पॉइंटर या मार्कर से करें ताकि वो अंडरस्टैंडेबल हो। और अगर आप इतने अच्छे तरीके से स्कैन कर सकते हैं कि वो अदरवाइज भी अंडरस्टैंडेबल हैं तो फिर जिस चीज़ से मर्जी बनाएं। एंड you can use color markers or anything. I remember my previous students, some of the girls used to use color markers, तो वो बड़ी understandability आसान हो जाती थी ट्रेसिंग में, हर चीज़ में। तो उसमें भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आप अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी करना चाहते हैं और मुझे ताकि मुझे समझ आ जाए तो वो जिस भी तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी कर सकते हैं। आई होप अब कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे आपके माइंड में कि हमने चीज़ें किस तरह करनी है। चीज़ें मैंने आपको रिवाइज़ करवा दी हैं, आपको आपके पेपर पैटर्न का बता दिया है, आपने पेपर कैसे सबमिट करवाना है ये बता दिया है। अब मैं आपको 9 फरवरी को पेपर दूँगी और आपने एग्जैक्टली उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए पेपर करना है और फिर उसको सबमिट करवाना है और थिंग्स विल बी ईजियर, ठीक है। लेकिन अब इस पेपर की अच्छे से तैयारी करें और ये याद रखें कि अगर आपकी डायग्राम में एक तो चीज़ें भी गलत हो जाएं तो वो टोटली गलत हो जाती है। सो प्रिपेयर वेल एंड इफ स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चंस सो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच।